हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट बिग बॉस का एक और नया रिव्यू लेकर आई हूँ पेन्स एंड पंस में। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कहते हैं घमंड का जो घड़ा था उसके बारे में। अभिषेक ने अनुराग का नाम लिया और कहा कि तुम्हें घमंड है, 8 वीक्स की दोस्ती इस घमंड के चक्कर में तुमने ख़त्म कर दी। अंकिता ने अनुराग का नाम लिया और कहा कि फॉलोअर्स का बहुत घमंड है, यहाँ तक कि तुम अब बिग बॉस वर्सेस अनुराग है, हम बीच में नहीं हैं। विक्की ने अनुराग का नाम लिया और कहा कि रियलाइज़ होने के बाद भी सॉरी नहीं होता, और उसने सॉरी नहीं बोला था, उसको बोल देना चाहिए था सलमान सर को और शो बिग बॉस को। ईशा ने अनुराग का नाम लिया और कहा कि ब्रो सेना का बहुत अहंकार नज़र आता है कभी कभी, ये सही है। मनारा ने भी अनुराग का नाम लिया और कहा कि जब तुम कॉल आउट तुमने किया तो मुझे बहुत ट्रॉमा हुआ और मुझे लगता है कि तुम्हें है घमंड। समर्थ ने अभिषेक का नाम लिया और कहा कि कदर नहीं है इसको किसी की, न कला की न रिलेशंस की। अरुण ने अंकिता का नाम लिया और कहा कि गुडविल के आड़ में सॉरी नहीं होती है ये कभी। रिंकू जी ने विक्की का नाम लिया, फ्रेंडशिप जेन्युइन नहीं करता है ये। ऐश्वर्या ने विक्की का नाम लिया, कहा बीबी की बिग बॉस की तारीफ़ के बाद इनके पास काफ़ी घमंड आ गया था फ्यू वीक्स अगो। नील ने खानजादी का नाम लिया, कहा आप बिग बॉस से भी ख़ुद को बड़ा समझती हैं और वो जो नहीं करी थी टास्क नहीं कर रही थी और उठ के चली गई थी। खानजादी नील का नाम लेती हैं तो नील को बहुत गुस्सा आ जाता है, कहते हैं कि बिग बॉस इज़ माय गॉड, बिग बॉस इज़ माय गॉड, बिग बॉस इज़ माय गॉड, और बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं। और देखा जाए तो पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि उसमें है इशू, वो बहुत ज़्यादा संभाल के शो में चलता है। और ने विक्की को बुलाया और पूरा हेयर वाला स्टोरी सुना दी और कहा कि इसको है घमंड, उसको समझ भी नहीं आया कि था क्या। मुनव्वर ने अंकिता को बुलाया और कहा कि अच्छा भी करती है तो बताती है, जताती है, हर वक्त चर्चा करती है, जैसे शो मतलब लोगों की वैलिडेशन के लिए अच्छा करती है कि देखो मैंने किया है, कितना अच्छा किया है, जैसे करते हैं बहुत सारे लोग कि अगर वो कहते हैं ना एक हाथ से अच्छा करने के ना एक रूल है किसी के लिए ना, कहते एक हाथ से अगर दो तो दूसरे को भी पता ना लगे। अगर आप किसी के साथ अच्छाई कर रहे हो, ऐसे रात की तारीखी में करो कि उसको शर्मिंदगी ना हो कि आपने उसके लिए कुछ अच्छा किया है। लेकिन आजकल के दौर में मैं अंकिता को खाली पॉइंट आउट नहीं करूँगी, अगेन मैं कहूँगी 2000 अर्ली 2000s में 90s में डिफरेंट टाइम था जो मैं ड्रास्टिकली चेंज होते देख रही हूँ कि एक फ़ैशन डिफरेंट हो गया है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आप बार बार उसको जताते हो, इतना जताते हो कि सामने वाला जो पर्सन है वो कहता है कि यार इतना एहसान जता रहा है, दोबारा इससे बोलने भूखे मर जाएं पर इनको दोबारा बोलना नहीं है, क्योंकि इतना बोलते हैं आपको भी बोलेंगे और 10 12 20 लोगों को और भी बोलेंगे। तो रियल जो तरीका होता है, सलीका होता है किसी के साथ अच्छा करने का कि एक हाथ से करो और दूसरे हाथ को, यानी अपने ही दूसरे हाथ को इतना खामोशी से करो किसी को अच्छाई का पता न लगे। लेकिन अंकिता के लिए वो कह रहे हैं कि वो अपना अच्छा तो करती हैं लेकिन चर्चा करती हैं, यानी वैलिडेशन के लिए करती हैं, और काफ़ी बॉसी है उनका नेचर, तो घमंड नज़र आता है। अनुराग अंकिता का नाम लेते हैं और कहते हैं कि उनको टीवी का घमंड है और उनको उसकी वजह से अनड्यू एडवांटेज भी मिला। विक्की और मुनव्वर की कॉन्वर्सेशन होती है, कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें अंकिता से इशू तो तुम मुझसे बात कर सकते थे। वो समझती ऐश्वर्या को ज़्यादा घमंड है अपने आप पे, और वो दूसरों को खुद से तुच्छ समझती, कुछ भी नहीं समझती लोगों को अपने आगे। और फिर यही बात होती है, मुनव्वर बात कर रहे थे नील से और रिंकू जी से कि ऐश्वर्या को है घमंड थोड़ा सा, और फिर नील जाके ऐश्वर्या से बता देते हैं कि तुम्हारे बारे में मुनव्वर ये कह रहा है, जिस पर ऐश्वर्या मुनव्वर से जाके बात करती है कि मैं तुम्हें काटूंगी नहीं, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, वो मेरा शौहर है, तो मुझसे कुछ कहोगे तो वो मुझे ज़रूर शेयर करेगा, हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, हम सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। फिर मुनव्वर की क्लास होती है और सलमान खान जो हैं, सलमान सर मुनव्वर को बोलते हैं कि मुनव्वर को किसी ने भी नहीं दिया, उनके पास घमंड नहीं था क्या, लेकिन घमंड बहुत बड़ा लफ्ज़ था, इनके पास अहंकार है। फिर उसके बाद कहते हैं कि मुनव्वर जो है एक रियलिटी शो जीत कर आए हैं और समझते हैं कि उनको इस शो की भी उनको ग्रिप है, पकड़ है।
फिर उसको कहते हैं अपनी जर्नी बताओ 9 वीक्स की, जो उसमें फर्स्ट वीक को एवरेज देते कि मैं फिगर आउट कर रहा था, रिलेशंस बना रहा था। सेकेंड वीक में कहते कनेक्शंस हो रहे थे। थर्ड वीक में कहते हैं मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया था, अभिषेक से दोस्ती हो गई थी। फोर्थ वीक में जो है मैं थोड़ा विकी के साथ मेरी बातें चीतें शुरू हो गई। फिर फिफ्थ वीक में जो है मुझे फीडबैक मिला तो मैं लो आना शुरू आ गया। फिर उसके बाद दोस्ती के बदले दोस्ती नहीं मिलती, वो मनारा वाली पूरी स्टोरी थी। फिर उसके बाद उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला और मैं अलर्ट हो गया। जिस पर सलमान खान कहते हैं कि हमें तो ऐसा कोई ग्राफ नहीं नज़र आता है आपके 9 वीक्स का, हमें तो एक स्ट्रेट फ्लैट लाइन नज़र आती है। फिर उसका ECG के बारे में बताते कि वो फ्लैट लाइन नज़र आ रही थी और ये सब चीज़। फिर पूछते हैं कि नॉन कमिटल का क्या मतलब है। फिर वो सब बताते कि नॉन कमिटल जो कमिटमेंट नहीं करता, स्टैंड नहीं लगता किसी चीज़ के ऊपर, तो वो मुनव्वर हैं। उसे कहते हैं कि स्टैंड नहीं लेते हो, स्टैंड लेना डेफिनेटली मैं बताती हूँ कि सलमान सर ने कैसे बोला था कि स्टैंड लेना गलत का भले अपना नुकसान ही हो जाए। स्टैंड का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के लिए किसी चीज़ के लिए स्टैंड लो, तो गलत चीज़ के लिए, भले अपना नुकसान क्यों ना हो जाए। आई डोंट थिंक सो। मैं भी इस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ कि गलत के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। पता है मुझे नहीं लगता कि अब हम उस दौर में रह रहे। कोई भी नहीं होता, सेलिब्रिटीज़ भी नहीं होते, सलमान सर ही कहाँ होते हैं। उनके कभी उनके इंस्टाग्राम पे तो मुझे स्टैंड लेते हुए नज़र नहीं आए किसी चीज़ पे। सो हर चीज़ जो शो में होती है वो हम अपनी रियल लाइफ में मुझे नहीं लगता कि हम अपनी रियल लाइफ में कह सकते हैं। गलत के एक्चुअली तो यही है कि गलत के अगेंस्ट बोला जाए। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है, मैं कहूँगी कि अपना भी ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि अपना नुकसान इस कदर हो जाए आपका और आपकी फैमिली का कि वापस लौटना मुश्किल हो जाए। एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ कि क्यों मुनव्वर जो है अपना नुकसान करके स्टैंड लेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं करता। अगर मुनव्वर के लिए बोला गया कि वो पॉलिटिकली करेक्ट है, तो हर कोई पॉलिटिकली करेक्ट है। मनारा पॉलिटिकली करेक्ट है, सलमान सर भी पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हैं, अंकिता पॉलिटिकली करेक्ट है, हर कोई पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हैं। पर ये सच है कि हम कन्फ्यूजन मुनव्वर अपने रिलेशंस को खुल के एक्सप्रेस नहीं करता है। बताता है कि अच्छा मुझे तुमसे ये थोड़ा इशू है। उसको क्या है ना, बात करने का उसको तरीका आता है। सो क्या कॉन्फ्लिक्ट को वो इग्नोर कर देता है। कोई कॉन्फ्लिक्ट बचा लेता है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो उसकी लड़ाई नहीं होती है, उसका कुछ नहीं होता। तो उसका एक सही से वो जो है ना नज़र नहीं आता, क्योंकि वो उसको अच्छे से बोल के और लड़ाई नहीं हो रही है, लव इतना ज़्यादा डीप नहीं नज़र आ रहा, तो इसलिए क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या उतना ज़्यादा डीप इमोशंस नहीं शो हो रहे जितना बिग बॉस में वो लोग चाहते कि इमोशंस हों। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि मुनव्वर इस लेवल पे गलत जा रहा है। इट्स जस्ट मुनव्वर बहुत सेफ खेल रहा है। जैसे अनुराग वगैरह ने और बाकियों ने अपनी चीज़ों पे कितने डायरेक्ट स्टैंड्स लिए, गलत लिए सही लिए पर लिए, लेकिन मुनव्वर इज़ द ओनली पर्सन, अकेला पर्सन है जिसका खुल के एक स्टैंड नहीं नज़र आया, एक एम्फसाइज्ड और एक इंथुजियास्टिक के साथ नहीं नज़र, जोशीला एक जो होता है ना काइंड ऑफ नहीं नज़र आया। तो इसलिए अब उसको जगा रहे हैं, उसको बुरा फील कराने। कोई बात तो थी नहीं है, सच बताऊँगा, ऐसे कोई थोड़ी उसने कुछ ऐसा कोई चीज़ कर दी थी। उसको कहते हैं कि देखो मुनव्वर, इससे पहले भी सीज़न आए हैं, अब इस सीज़न के साथ आपका नाम जोड़ा जाएगा कि एक मुनव्वर है, एक मुनव्वर था, हीरो था, दोस्त, उसकी दोस्तियाँ थी, क्या थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप चले भी जाओगे तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी की लाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बिग बॉस के इस घर को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, विच इज़ ट्रू, क्योंकि वो थोड़ा सा बैक फुट पे खेले जा रहे हैं। बैक फुट, उसको फ्रंट फुट पे आने की ज़रूरत है, ज़्यादा वोकल होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अपना नुकसान करके स्टैंड ले, पर अपना कंप्लीटली भी नहीं नुकसान कराए, लेकिन स्टैंड ज़रूर ले। अपने आप का, अपने एनवायरनमेंट के बारे में भी अवेयर ले, लेकिन स्टैंड ले वो जो नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद उसको कहते हैं कि तुम पास के एक्सपीरियंस के बारे में बोलते रहते हो, करीबी के किस्से सुनाते रहते हो, दर्द भरी स्टोरियाँ सुनाते हो, ये वो शो नहीं है, ये डांस वाला शो नहीं है।
ये वो शो नहीं जिसमें आने से पहले लोग अपनी स्टोरीज बताते हैं, मेरे साथ ये हुआ था वो हुआ था, और फिर सिंपैथी वसूल करते हैं। और हर बात को अधूरा छोड़ देते हो, दोस्ती हो या दुश्मनी हो। फिर आर्काइव रूम में बोलते हैं कि आपको दिखाया था, फिर आपने पहले अंकिता से वैलिडेशन लिया, सबको कंफ्यूज कर दिया और कोई रिज़ल्ट नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर अंकिता के साथ ख़राब नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि वो उसके साथ अच्छे टर्म्स में रखना चाहते हैं, और बिग बॉस का यही है कि बिग बॉस चाहते हैं कि आपस में ये सब लड़ाई करें। ये सारा मसला है। और बिग बॉस को पता है कि अंकिता एक एसेट हो सकती है उनकी लाइफ में, एक अच्छा एक फ्रेंड हो सकती है आगे जाके। शो से बाहर भी एक ज़िंदगी है, तो मेरे ख्याल में वो इसको उस टर्म में नहीं ख़राब करना चाह रहे कि बाहर जाके भी दोस्ती ना हो सके। क्योंकि हम सबको पता कि विकी भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो मैं भी कुछ वहाँ से भी मैं भी इस बात को आधा ही छोड़ देती हूँ, अधूरा। उसके बाद जो है दोबारा से बात करते हैं नॉमिनेशन वाली बात कि आपको नॉमिनेशन दिखाते कि विकी और अंकिता आपको सेव नहीं करते और आर्काइव रूम में, और आप बोलते हो कि मेरी अब इनके साथ ज़ीरो एक्सपेक्टेशन है और मैं अब इनको बताऊंगा। फिर आप कुछ नहीं करते हो, आपके फैंस आपसे बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं। हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये तो अब हमें नहीं पता है। शो तो अपना, शो वाले और शो की टीम डिसअपॉइंट हो रही है, तभी उन्होंने ये सब कुछ किया। आपकी और अंकिता की दोस्ती 5 वीक्स के मार्क पे ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने अपने आप को पीछे कर दिया था। तो किसी को पता नहीं है और ये वो, तो कहते नहीं सबको पता, तो कह रहे ऑडियंस को तो नहीं नज़र आ रहा। ऑडियंस को भी नज़र आ रहा है कि दोस्ती थोड़ी सी पीछे हट गई थी। हम लोगों को नज़र आ रहा था, एक बिगड़ लेवल पे नहीं नज़र आया, पर ये छोटे से सरसरी तौर पे तो ये बात हुई थी आप। और उसके बाद फिर उनको दोबारा से थोड़ा सा पुट डाउन करते हो, कहते हैं आपसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। अगर दोस्ती भी अंकिता से निभानी थी तो धड़ल्ले के साथ निभानी थी कि हाँ मैं उसका स्टैंड लूँगा, भले आपको बाद में डांट पड़ जाती। हाँ, इसको इतना करना, उसको जो है ना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए। ऐसे ढीला, थोड़ा सा ढीला ढाला सा, थोड़ा सा मुनव्वर ढीला ढाला सा, बाकी सारे इतना ओवर रिएक्ट करते हैं आवर्ड से कि मुनव्वर जो है ना अंडर रिएक्ट नज़र आता है करता हुआ। अंकिता के लिए कहते हैं कि मैं अभी भी उसका साथ देता हूँ, उससे बेवकूफ़ी हो गई थी, ये जो भी हो गई थी, और मुझे हमारी फ्रेंडशिप को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंकिता बहुत समझाने की कोशिश करती कि मेरा वो मीन नहीं था, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं कैसी दिख रही हूँ। और अब मुझे बहुत क्लियरली याद आ रहा है कि कंगना रनावत आई थी और उससे भी मैं कैसी दिख रही हूँ ये पूछा था। ये मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उससे पूछा था कि मैं कैसी दिख रही हूँ। अनफेयर की बात है जो मेडिकल रूम में जो है उन्होंने कहा कि अनफेयर है, और आपको जो है मेडिकल रूम के बाद आपको सडन बूस्ट मिल गया था और आप अपने एनिमीज़ के साथ दोस्ती करने शुरू हो गई थी। ये तो बहुत सारे लोगों को ऐसे अनफेयर चीज़ें होती हैं जो कन्फेशन रूम में बुलाते हैं, थेरेपी रूम में बुलाते। थेरेपी रूम में तो खैर अंकिता को बहुत बार बुलाया, लेकिन कन्फेशन रूम में बुला के समझाया जाता है। अनफेयर तो बहुत सारे कंटेस्टेंट के साथ होता रहा है, हमेशा होता रहा है और अभी भी हो रहा है। फिर उसके बाद जो मुनव्वर मनारा के साथ की दोस्ती के बारे में बात करते हैं कि उसके साथ आपकी दोस्ती है, अनुराग के साथ आपकी जमती नहीं है, फिर उससे ही दोस्ती कर लिया आपने आपस में, और नॉमिनेशन के लिए फिर एक दूसरे का नाम नहीं लिया, नॉमिनेशन में एक दूसरे को बचा लिया। तो वो कह रहा था कि मुझे कैप्टनसी करनी थी, कैप्टनसी के लिए मैंने ये किया। तो फिर उसको कहते हैं कि अनुराग और मुनव्वर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसके बाद मुनव्वर को वही सेम बात बोलते कि तुम पॉलिटिकली करेक्ट हो, हम टास्क करते हैं ताकि आप निखर के आगे और अपनी बात कह सको, अपनी जर्नी बता सको, और हमें पता था कि तुमसे तो कुछ होगा नहीं, इसलिए हमने तुम्हारे लिए कॉमेडी शो रखा ताकि तुम अपने ओपिनियन दो, और तुम्हें भी पता था कि तुम सार्केस्टिकली बात करोगे तो लोग कोई बुरा भी नहीं मानेगा और तुम अपनी दिल की भी बातें रख सकते हो। तो उसको कह रहे कि तुम जैसे हो वैसे। और जब सलमान सर चले जाते हैं तो वो बोलता है कि देखो बाहर की दुनिया में भी हम ऐसे ही हैं, ऐसी तरह से बात करते हैं लोगों के साथ कि हम किसी के साथ ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि, और मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे कर रहा था, पर मैं समझ गई ये तो शो है ना, यहाँ पे तो चाहते हैं कि लड़ाई हो, स्टैंड लें, हम लड़ मर जाएँ, बट ऑफकोर्स सारे वर्ड्स उसके नहीं हैं, कुछ मेरे भी हैं। तो अब मैं इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखूँगा। उसको चाहिए कि घर में कोई एक तो एनिमी बनाए, क्योंकि ऐसे जो है ना उसका समझ नहीं आ रहा, सबके साथ अगर एक ही तरह का ग्राफ होगा तो कन्फ्यूजन तो होगी ना।
अब हम कल बात करेंगे फर्दर इस टॉपिक के बारे में। कल के एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।